हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। इस वीडियो हम लोग क्लास 12 का जो हिंदी है उसमें जो कविता है पार्ट 2 जो सूरदास जी का पद है। इस चैप्टर में सूरदास जी का जो पद है इस चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है लेखक का परिचय से और चैप्टर से, वो सारा संभावित ऑब्जेक्टिव हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। सूरदास जी का जो पद है आप उसमें देखिएगा तो इसके दो पद है ना। ऊपर में है एक, फिर नीचे में, मतलब दो पद है इनका इस चैप्टर के अंदर में। तो पहले पद में क्या है कि माँ यशोदा जो है वह कृष्ण भगवान को अलग अलग उपमा देकर, भोर होने का उदाहरण देकर के उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं कृष्ण जी को। और दूसरे वाले पद में जो है उसमें यह है कि कृष्ण भगवान जो है वो नंद जी के यानी अपने पिताजी के गोद में बैठे हुए हैं और जो है कि अपना खाना वगैरह खा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो सूरदास के पद हैं तो इसमें है ना तकरीबन 25 ऑब्जेक्टिव है, 25-26 है। इसको देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। सूरदास, इसका सूरदास देखिए ना, सूरदास उसको कहा जाता है जिसको दिखाई नहीं देता है। तो ये जो है ना इसके बारे में कहा जाता है कि ये जन्म से अंधा थे और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, बड़ा होने के बाद जो है ना इसके दोनों आंख चल गई है ना, दोनों आंखें जाती रही। यानी कुछ लोगों का मानना है कि ये जन्म से अंधे थे और कुछ का कहना है कि जो बड़े होने के बाद जो है इसके दोनों आंख है ना खत्म हुआ। तो है ना, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, दोनों आंखें नहीं था, सूरदास थे, लेकिन इनको ये जो है कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त है ना, कृष्ण प्रेमी है। और जैसे तुलसीदास जी राम भगवान और राम भगवान के प्रेमी हैं, उसी प्रकार जो है ये जो सूरदास जी है ये कृष्ण के भक्ति के भूखे हैं। तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, ये अनुमानित है। और इसका जो निधन है ये 1583 ईस्वी में हुआ। और देखिए जन्म सूरदास जी का 1478 ईस्वी में और इसका निधन 1583 ईस्वी में, माना तकरीबन 105 साल। ये बहुत बड़ी बात है भाई। आजकल तो अब इतना लोग जिंदा है ना रह भी नहीं पाएगा, इतना तो नहीं जी पाएगा इंसान। तो 105 वर्ष जो है ये दुनिया में रहे। तो आपको याद रखना है कि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में और इसका मृत्यु 1583 ईस्वी में। इसका जो जन्म स्थान है दिल्ली के निकट सिही ग्राम में हुआ था। अब थोड़ा याद रखिएगा कि दिल्ली के नजदीक सिही ग्राम में सूरदास जी का जन्म हुआ। ब्रज भूमि जो है ना, ब्रज जो क्षेत्र है वहां पर जो गऊ घाट है, ये उत्तर प्रदेश में ये एरिया पड़ता है। गऊ घाट, वृंदावन और पारसोली ग्राम, ये सब जगह पर जो है सूरदास जी का जीवन गुजरा और सबसे ज्यादा जो है समय उसने पारसोली ग्राम में बिताया। तो इतना बातें तो आपको याद हो गया होगा कि सूरदास जी जो है जन्म से अंधा थे, कुछ लोगों का मानना है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बड़ा होने के बाद उसकी दोनों आंखें जाती रही। और सूरदास जी जो है इसका जन्म 1478 ईस्वी में और इसका मृत्यु 1583 ईस्वी में हुआ। तकरीबन 105 वर्ष जो है ये दुनिया में रहे। और इसका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही ग्राम में माना जाता है। इसका निवास स्थान ब्रज क्षेत्र में गऊ घाट, वृंदावन और पारसोली ग्राम को माना जाता है। मैंने यहाँ पर जो है इन लोगों ने ये सूरदास जी जो है निवास किए है ना। कहाँ पर, तो गऊ घाट में, वृंदावन में और पारसोली ग्राम में। और पारसोली ग्राम में ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा समय जो है इसका यहीं पर व्यतीत हुआ। सूरदास जी का रुचि किन किन चीजों में था? इनका रुचि जो है पर्यटन में था, सत्संग में था, कृष्ण भक्ति में था, वैराग्य में था। ये आपकी किताब में लिखा भी है। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कृष्ण भगवान का रुचि इनमें से किस में था। तो आप ये चारों याद रखिएगा। हो सकता है कि इन चारों में से 3 ऑप्शन में दिया रहेगा, चौथा में रहेगा कि इनमें से सभी, तो आपका आंसर इनमें से सभी भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको लेकिन याद रख लेना है कि पर्यटन में, सत्संग में, कृष्ण की भक्ति करने में और वैराग्य में, इन चारों चीजों में जो है सूरदास जी का अधिक रुचि था। इसका जो दीक्षा गुरु थे, इनके दीक्षा गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य है ना। महाप्रभु वल्लभाचार्य जो है इनको दीक्षित किए थे। और ऐसा अनुमानित समय यह है कि 1509 से लेके 1510, 1509 से 10
के बीच का जो काल है ना, तो इसी समय जो है इसको महाप्रभु वल्लभाचार्य के द्वारा दीक्षित किया गया। और दीक्षित किया गया था कौन से मार्ग में, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है, आप याद रखिएगा, पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया गया था। कौन सा मार्ग में? पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया गया था। दीक्षा गुरु कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। कब दीक्षित हुए थे? तो अनुमानित जो काल है वो है 1509 से लेकर 1510। जन्म से अंधा थे, कुछ लोगों का मानना है कि बड़े होने के बाद दोनों आंखें जाती रही। सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है इनका रचना है, आप रचना पर थोड़ा ज्यादा ही ध्यान दीजिएगा। एक सूर सागर है, एक साहित्य लहरी है, राधा रसकेली है, और एक सूरसावली है। तो आपको याद रखना है सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली और सूरसावली। तो सूर सागर, सूरसावली, साहित्य लहरी, राधा रसकेली। तो जैसे भी देखिए राधा वाला आएगा ना, तो आपको पता है कि कृष्ण भगवान के भक्ति का भूखा कौन? सूरदास। और तुलसी जी जो है राम के भक्ति के भूखा है। तो जैसे कृष्ण आएगा, कृष्ण के साथ नाम राधा का जुड़ता है, तो राधा रसकेली वाला आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये सूरदास जी का है। और सूर में देखो यहाँ पर सूर सागर में भी सूर लगा हुआ है, सूरसावली में भी सूर लगा हुआ है, तो सूर मतलब सूरदास। तो सूर सागर किसकी रचना है? तो सूर उसमें लगा हुआ है, तो सूरदास का है। सूरसावली किसकी रचना है? सूर सागर किसकी रचना है? दोनों में सूर लगा हुआ है, तो सूरदास का हो गया। साहित्य लहरी आपको याद रख लेना है, जैसे आएगा राधा तो आप याद रखिएगा कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान के जो प्रेमी थे वो सूरदास जी थे। ठीक है, तो इसका रचना सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली और सूरसावली हो जाएगा। ब्रज भाषा के ये महान कवि थे, या इसका जो रचना है तो वो ब्रज भाषा में है, और ब्रज भाषा का इसको महान कवि कहा जाता है। और एक लाइन और याद रखना है आपको कि इसको हिंदी साहित्य का सूरी कहा जाता है, सन कहा जाता है ना, हिंदी साहित्य का जो है सूरदास जी को सूरी कहा जाता है। और किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। और जब वल्लभाचार्य जो इसके दीक्षा गुरु थे, इससे मिलने के पहले ये दैन्य भाव के गीत गाते थे, है ना, पद गाते थे। याद रखिए दैन्य भाव के पद, ये एग्जाम में है ना पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने यानी सूरदास अपने दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य से मिलने के पहले कौन से भाव के पद गाते थे? तो आंसर होगा दैन्य भाव के पद गाते थे। और ये कौन से काल के हैं? मध्यकाल के हैं, और सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, है ना। दो होता है, एक सगुण होता है, एक निर्गुण होता है। तो ये सगुण भक्ति धारा के कवि थे और मध्यकालीन कवि थे ना, मध्यकालीन जो है कवि थे, सगुण भक्ति धारा के कवि थे। तो इतनी बातें आपको याद हो गया होगा, एक बार रिपीट कर लेते हैं। इसका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ, निधन 1583 में हुआ, तकरीबन 105 वर्ष जो है ये दुनिया में रहे। इसका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही ग्राम में है, निवास स्थान ब्रज क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश के एरिया में, गऊ घाट, वृंदावन, पारसोली ग्राम, इन सब एरिया में ये रहे। सबसे ज्यादा ऐसा माना जाता है कि ये पारसोली ग्राम में रहे, और इसकी रुचि सबसे ज्यादा जो है पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति और वैराग में था। इसके दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं, और इसका दीक्षा का काल जो है अनुमानित है ये 1509 से 1510। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये कुछ लोग का मानना है कि जन्म से अंधा थे, और कुछ लोगों का मानना है कि बड़ा होने के बाद इसकी दोनों आंखें जाती रही। इसकी रचना की बात करें तो सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सूरसावली, ये चार इसके जो है इंपॉर्टेंट रचना है जो आपको याद रखना है। और ये जो है कौन से भाषा के महान कवि थे? तो ब्रज भाषा के महान कवि थे, और इसको हिंदी साहित्य का जो है सूरी कहा जाता है। और महाप्रभु वल्लभाचार्य के द्वारा कौन से मार्ग में दीक्षित किया गया? तो इनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया गया था। और वल्लभाचार्य से मिलने से पहले ये कौन से भाव के पद गाते थे? तो आपको याद रखना है कि ये दैन्य भाव के पद गाते थे। ठीक है, और कौन से काल के कवि थे? तो मध्यकाल के। और निर्गुण भक्ति धारा के, सगुण भक्ति धारा का, आपको याद रखना है कि सगुण भक्ति धारा के कवि थे। ठीक है, इधर हो गया 12 नंबर तक। अब में देखते हैं कि कौन किस भक्ति शाखा के कवि थे, राम भक्ति शाखा के या कृष्ण भक्ति का। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि राम भक्ति का पूछेगा तो आप तुलसीदास में टिक करिएगा, ठीक है, और कृष्ण भक्ति का पूछेगा तो सूरदास में। और ये कौन से काल के कवि हैं? भक्ति काल के, मध्यकाल के, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, ये सब आपको याद रखना है। सूरदास के कवि की 3 प्रधान विषय कौन कौन है? तो एक विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि सूरदास का जो काव्य होता है उसके 3 प्रधान विषय कौन कौन से हैं? तो एक विनय भक्ति, एक वात्सल्य और एक प्रेम श्रृंगार। ये 3 जो है इसके काव्य के प्रधान विषय हैं।
तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। और यहाँ पर जो है ना, जो चैप्टर है आपका दूसरा सूरदास जी का पद, इसमें जो दो पद है, ये दोनों पद जो है ना, ये वात्सल्य भाव के हैं। कौन से भाव के हैं? वात्सल्य भाव के हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि सूरदास के जो पद है वह उसमें कौन से रस की व्यंजना हुई है, तो आपको लिखना है कि इसमें वात्सल्य रस है। लेकिन इसके बाद जब हम लोग जाएंगे आगे, है ना, जो तुलसीदास का पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि वहां पर जो है ना करुण रस का व्यंजना होगा। ठीक है, तो यहाँ वात्सल रस है, उसमें करुण रस है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सूरदास का जो पद है, यहाँ दोनों पद जो है वो वात्सल्य भाव के पद हैं। और दोनों पद कहाँ से लिया गया है? तो सूरदास जी का एक किताब है जिसका नाम सूर सागर है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो इसी सूर सागर से, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि सूर सागर से संकलित किया गया है। मतलब यहाँ पर जो दो पद है, जो पहला पद है जिसमें श्री कृष्ण भगवान जो है वो सोए हुए हैं, ब्रज के राजा है ना, सोए हुए हैं, और माँ यशोदा जो है उनको भोर होने का बहुत सारे उदाहरण देते हुए उनको जगाती है, ये पहले पद में है। और दूसरे पद में क्या है कि कृष्ण भगवान जो है वह अपने पिता नंद की गोद में बैठे हुए हैं और जो है भोजन कर रहे हैं। तो ये जो दोनों पद है ना, ये दोनों पद कहां से लिया गया है? तो सूर सागर से लिया गया है। प्रथम पद में कृष्ण को कैसी सूचना दी जाती है? तो प्रथम पद में जो है कृष्ण को भोर होने की सूचना दी जाती है। जहां तक बात रहा दूसरे पद का, तो मैंने अभी बताया कि दूसरे पद में जो है कृष्ण भगवान को खिलाया जाता है ना, उसके पापा मम्मी के द्वारा। 19 नंबर में है वात्सल भाव का इसका विश्व में अद्वितीय और सर्वोपरि कवि कहा जाता है। यानी वात्सल्य भाव का जो है ना सूरदास जो है पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ये अद्वितीय, यानी इसके जैसा कोई दूसरा नहीं, सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर, यानी इसका स्थान इस रस के कविता लिखने में आता है। 20 नंबर में है कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो आपको चैप्टर है ना, आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि वो नंद की गोद में बैठे हुए हैं और भोजन कर रहे हैं। सूरदास को किस चीज की भूख है? तो सूरदास को जो है कृष्ण के जूठन की भूख है ना। और माखन किन का अति प्रिय था? तो माखन जो है श्री कृष्ण भगवान का अति प्रिय था। ठीक है, और अमृतलाल नागर ने सूरदास पर एक उपन्यास लिखा है, उसका नाम खंजन नयन है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना था? मीराबाई ने। तो मीराबाई ने अपना सब कुछ जो है किसको मानते थे? तो कृष्ण भगवान को मानते थे। ये भी आपको याद रखना है। और कन्या का अर्थ क्या होता है? तो कन्या का अर्थ गोद होता है ना। यहाँ पर जो कन्या लिखा हुआ है इसका अर्थ गोद होता है। और प्रातःकालीन प्रकृति की सुंदरता का वर्णन कौन से चैप्टर में हुआ है? तो इस पर आपको ध्यान रखना है कि सूरदास का जो ये पद है ना, इसमें भी प्रातःकालीन की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन है। इसके बाद हम लोग जब आगे पढ़ेंगे शमशेर बहादुर सिंह का जो कविता है, जिसको हम लोग उषा के नाम से जानते हैं, तो उसमें भी जो है ना प्रातःकाल की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन है। ठीक है, तो ये दो चैप्टर है, एक उषा और एक सूरदास के पद, दोनों में जो है प्रातःकालीन प्रकृति की सुंदरता का वर्णन है। एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। तो ये कौन से शाखा के कवि थे? तो कृष्ण भक्ति शाखा के और भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। और सूर्य के काव्य की 3 प्रधान विषय कौन है? तो विनय भक्ति, वात्सल रस और प्रेम श्रृंगार। दोनों पद किस भाव के हैं? तो दोनों पद वात्सल भाव का है। और यहाँ पर जो सूरदास जी का दोनों पद है, ये दोनों सूर सागर से लिया गया है। और प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? तो प्रथम पद में कृष्ण भगवान को भोर होने की सूचना दी जाती है। किसके द्वारा? तो उसके मम्मी यशोदा माता के द्वारा। ठीक है, दूसरे पद में क्या है? तो दूसरे पद में है कि नंद कृष्ण भगवान जो है अपने पिता नंद के गोद में बैठे हुए हैं और जो है भोजन कर रहे हैं। वात्सल भाव का विश्व में अद्वितीय और सर्वोपरि कवि कौन है? तो वात्सल्य भाव का विश्व में सर्वोपरि और अद्वितीय कवि जो है वो सूरदास जी को माना जाता है। और कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? तो नंद जी के गोद में, यानी अपने पिता के गोद में। और सूरदास को किस चीज का भूख है? तो कृष्ण के जूठन का भूख है। और माखन किन का अति प्रिय था? तो श्री कृष्ण का। कृष्ण भगवान को कहा भी जाता है माखन चोर। ठीक है, तो ये माखन किसका अति प्रिय था? तो श्री कृष्ण भगवान का। अमृतलाल नागर, ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा कि अमृतलाल नागर ने सूर पर एक उपन्यास लिखा है, एक नोवेल लिखा है, उसका नाम है खंजन नयन। थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। मीराबाई ने अपना प्रीतम किसे माना था? तो अपना प्रीतम जो है मीराबाई श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं। और यहाँ पर जो कन्या है इसका अर्थ होता है गोद। ठीक है, तो इस तरह से ये 25 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग तीसरे चैप्टर तुलसी के पद का ऑब्जेक्टिव के साथ जो है मिलते हैं।